सबको भी सही कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद कविता। गाइस, आज है 21 मई और बुधवार का दिन है। सुबह के बज रहे हैं 5। आज से जो है मैं जल्दी उठने की कोशिश कर रही हूँ और अपना थोड़ा जो रूटीन है ना, डेली रूटीन, उसको थोड़ा सा चेंज करूँगी, क्योंकि आज से जो है मेरे बेटे की समर वेकेशन शुरू हो गई है। तो मैंने सोचा उसके साथ में मैं भी अपना जो रूटीन है ना, उसको भी थोड़ा सा चेंज करूं और थोड़ा सा अब हेल्थ पे ध्यान दिया जाएगा। तो अब जैसे सुबह सुबह की भाग दौड़ नहीं है, खाना बनाना, छोड़ के आना स्कूल वगैरह, तो इन चीज़ों से बच जाते हैं, टाइम बच रहा है। तो अब उस टाइम को जो है सेव करके अपने ऊपर लगाना है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं टाइम से उठूँगी और जो अपनी हेल्थ है ना, उसका ध्यान रखूँगी। तो मैं उठ गई थी और आकर मैंने बस फेस वॉश किया था, पानी से मुंह धोया। इसके बाद बाल बांध के मैं किचन में आ गई हूँ और सबसे पहले जो है मैं गर्म पानी पीती हूँ। सादा पानी सबसे पहले पीती हूँ, उसके बाद कोई और जो भी भिगोती हूँ कोई चीज़, उसका पानी लेती हूँ। लेकिन सबसे पहले जो है नॉर्मल वाटर लेना चाहिए। अभी तो गर्मी है तो इसलिए मैं बिल्कुल हल्का सा गुनगुना करती हूँ, बिल्कुल ठंडा नहीं होता है क्या है ना। और अभी मेरा गला ख़राब हो रखा है, तीन तीन दिन हो गए हैं, मेरा गला बहुत ज़्यादा बंद था। तो इस वजह से मैं रिकॉर्डिंग वगैरह भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं वीडियो भी नहीं डाल पाई थी 2 दिन से। तो इसलिए ना मैंने सोचा अब थोड़ी सी आवाज़ ठीक हुई है तो आज मैंने व्लॉग डाला है। तो मैंने सबसे पहले ना 2 गिलास पानी गर्म कर लिया था, तो मैं एक एक करके पीती हूँ, क्योंकि खट्टा सुबह पिया नहीं जाता है। लेकिन सुबह ना कम से कम 1 से 1.5 लीटर पानी हमें पीना चाहिए। पूरी रात जो बॉडी है ना हमारी डिहाइड्रेट रहती है, तो जब सुबह उठते हैं ना हम, तो कम से कम हमें 1 लीटर पानी पीना चाहिए। और अपनी कैपेसिटी है, जितना पिया जाए आप उतना पी सकते हो, बट मैंने कर लिया था इकट्ठा गर्म गुनगुना, और 1 गिलास मैंने अभी पी लिया है। और इसके बाद जो है मैं एक्सरसाइज शुरू कर रही हूँ। तो एक्सरसाइज़ ना मुझे कोई मतलब स्पेसिफिक एक्सरसाइज़ नहीं है कि मुझे यही करनी है। मुझे जो छोटे मोटे सूक्ष्म व्यायाम जिन्हें बोलते हैं, या छोटी मोटी एक्सरसाइजेज होती है ना, वो सब आती हैं। तो मैं वही कर रही हूँ। एक टाइम था हम बाबा रामदेव का योगा देखा करते थे और फिर हम सुबह करते थे मम्मी और मैं। तो अब बीच में सब कुछ छूट गया, लेकिन अब फिर से जो है पटरी पे लानी है गाड़ी। तो मैंने आज जो है एक्सरसाइज शुरू कर दी है। और यहाँ पे ना मुझे जो भी आती थी, ये बटरफ्लाई और ये जो कर रही हूँ ना मैं, मकर आसन बोलते हैं इसको, धनुरासन, इन सब से जो है ना हमारे जो बैक पेन वगैरह होता है इसमें रिलीफ मिलता है। स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं ना हम, तो इससे जो है हमारी मसल्स जो है फ्लेक्सिबल रहती हैं और बहुत रिलीफ मिलता है। मेरे जो है बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहने लगा है जब से मेरी डिलीवरी हुई है, उसके बाद से मेरे बैक में कुल्लू में ना बहुत ज़्यादा पेन रहता है। तो मैं हमेशा उसके लिए, मुझे डॉक्टर ने भी एक्सरसाइज बता रखी है 2-3, तो मैं वो कर लेती हूँ। बट जब पेन होता है ना मैं तभी करती हूँ, वैसे नहीं करती हूँ। रेगुलरली करूँ तो शायद ये दिक्कत होए ना, बट रेगुलर नहीं हो पाते हम इस एक्सरसाइज को लेके। सुबह टाइम इस तरीके का होता है कि लंच बनाना है और सारे बाकी के काम होते हैं ना, तो अपने लिए टाइम निकल ही नहीं पाता। 45 डेज़ के हॉलीडेज़ हैं और इन 45 डेज़ में ना मुझे अपना ध्यान रखना है, एक्सरसाइज करनी है, थोड़ा हेल्दी खाना खाना है, फालतू की मैदा वैदा वाली चीज़ों से, शुगर से, इन सब को अवॉइड करना है, कम से कम लेना है। तो कोशिश यही रहेगी कि अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूं और अच्छी जो है लाइफ स्टाइल आपके साथ शेयर करूं। तो यहाँ पे ना मैंने थोड़ी सी मतलब बहुत 10-10 बार मैं कर रही हूँ, सिर्फ, ज़्यादा नहीं कर रही हूँ ये एक्सरसाइज, क्योंकि ज़्यादा एकदम से करूँगी ना तो मेरी पूरी बॉडी में पेन हो जाएगा और मुझे फिर जो है नेक्स्ट डे उठा भी नहीं जाएगा। तो इसलिए मैं सिर्फ बॉडी को वार्म अप कर रही हूँ, 10-10 बार कर रही हूँ एक एक्सरसाइज को, जिससे कि बस बॉडी जो है ना एक्टिव हो जाए एक्सरसाइज के लिए। अदरवाइज़ फिर धीरे धीरे अपनी जो है स्ट्रेंथ के हिसाब से बढ़ा देने हैं हमें। जैसे मैं 10 टाइम्स कर रही हूँ तो फिर 20-30 इस तरीके से कर लेना है। तो मैं ये सोच कर ही ना, मैंने सोचा आज उठती हूँ और आज से जो है थोड़ी थोड़ी लाइट वाली जो एक्सरसाइज है, जैसे भी मुझे पता है स्ट्रेचिंग की और व्यायाम वगैरह जो भी होते हैं, सूक्ष्म व्यायाम, तो ये सब बहुत अच्छे रहते हैं। तो यहाँ पे ना मैं ताड़ासन कर रही हूँ। ये वाला आसन ना मुझे बहुत पसंद है, मैं पहले भी करा करती थी। ताड़ासन और वृक्षासन बोलते हैं इसको, जो अपना बैलेंस बनाते हैं एक पैर पे। तो यहाँ पे मैंने जो भी मेरे से चुटुर पुटुर किया गया, मैंने सब कर लिए थोड़े थोड़े 10-10 टाइम्स, और काफ़ी अच्छा लग रहा था करने के बाद। फिर लास्ट में जो है ना थोड़ी बहुत ये स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज थी, ये मैंने रात को देखी थी यूट्यूब पे। तो उसमें बता रहे थे शुरुआत में इस तरीके की एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो ये सब मैंने कर ली। और उसके बाद मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा था, मतलब ऐसे नहीं लग रहा था कि बॉडी में पेन हो रहा है। हाँ, लेकिन जब कर रही थी ना उस टाइम थोड़ा सा पेन तो हो ही रहा था, क्योंकि मसल एकदम स्टिफ हो जाती है और जब हम कुछ नहीं करते ना तो बाद में एकदम करते हैं तो फ़र्क तो पड़ता है। तो यहाँ मैंने रात को ना ये साबुत मूंग भिगो दिए थे
तो इसका जो पानी है मैंने निकाल दिया है। इसको जो है हम पौधों में डाल देंगे, ऊपर प्लांट्स में। और इसको मैंने छान के ना एक छलनी में रख दिया है, इसी में रखा रहने दूँगी ताकि ये जो है जल्दी से अंकुरित हो जाए, स्प्राउट्स बन जाए इनके। तो इसलिए मैंने ना ये कल रात को, क्या मतलब शाम को ही भिगो दिए थे मैंने 4-5 बजे। और फिर मैंने ये चिया सीड भिगोया था रात को, तो इसको मैं अब ले लेती हूँ थोड़े से पानी के साथ। और मैंने ना 2 गिलास पानी पिया था सुबह, 1 गिलास तो तभी पी लिया था, और इसके बाद अब 1 गिलास पानी बीच में मैंने पी लिया था। और फिर मैंने अब ये तीसरा गिलास ले रही हूँ जो कि चिया सीड के साथ में है, इसको भी पी लूँगी। और उसके बाद जो है बाकी के जो झाड़ू वगैरह लगाने का काम है ना, वो मैं कर लेती हूँ। और अभी गाइस बज रहे हैं 6 बज रहे हैं। तो जब मैं उठी थी ना तो 4:15 बज गए थे मुझे फ्रेश होते, मुंह धो के आते हुए, एक्सरसाइज करने में। मैंने मतलब आधा घंटे मैंने प्रॉपर एक्सरसाइज करी है। यहाँ पे मैंने स्पीड बढ़ाकर दिखाई थी क्योंकि आपको इतना लंबा दिखाऊंगी तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी, और इतना बड़ा हो जाता है, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता इस चीज़ में। फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई, गेट खोला, एकदम ठंडी हवा चल रही है आज। और 2 दिन से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन हवा भी है, ऐसी बात नहीं है, हवा चल रही है ठंडी। तो सुबह ना आज इतना सन्नाटा था गली में, क्योंकि जो बच्चे हैं ना सब शांत हैं, कोई भी स्कूल नहीं जा रहा है ना, सबके स्कूल की ऑलमोस्ट छुट्टी हो चुकी है। मेरे बेटे की तो सबसे लास्ट में ही हुई है आज 21 से। और भी बच्चे हैं उसी के स्कूल के भी और आसपास के, तो आज सब लोग सो रहे हैं ना, तो ऐसे लग रहा है जैसे आज संडे हो, बिल्कुल भी मतलब शोर शराबा नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे ना मैंने चने भिगो दिए थे रात को, 1 मुट्ठी चना भिगोया था, ज़्यादा नहीं भिगोती हूँ मैं, क्योंकि सुबह ना जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ना तो उसके बाद भूख लगती है। और अभी नहाएंगे, पूजा करेंगे, तो उस टाइम, उस बीच में जो गैप होता है ना, वहाँ मतलब फिर ना अगर मैं कुछ ना खाऊं तो मुझे हेडेक होने लगता है, एसिडिटी होने लगती है। तो चाय को अवॉइड करके मैं यहाँ पे पहले खा रही हूँ चने। सुबह सुबह के लिए सबसे अच्छी जो प्रोटीन रिच अगर हम कोई चीज़ खाना चाहते हैं ना, तो ये भीगे हुए चने होते हैं, जो कि हमारी पूरी बॉडी में प्रोटीन तो देते ही हैं, साथ में मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और कैल्शियम की भी जो कमी होती है उसको पूरा करते हैं। तो ये जो चने होते हैं ना काले वाले, आयरन भी इसमें होता है काफ़ी अच्छा, तो और फाइबर भी होता है। तो जब भी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ना तो हमें अपनी डाइट में ये चने ज़रूर शामिल करने चाहिए, और इनके स्प्राउट निकाल के खाओगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो जिस भी तरीके से खाया जाए तो इसको ज़रूर ऐड करें अपनी डाइट में। अब बज रहे हैं गाइस 6:51 हो रहे हैं, और बस मैंने अपने चने खाए धीरे धीरे। कहते हैं मैं बेड पे से उठ जाती हूँ ना तो वो अकेला होता है तो उसकी नींद खुल जाती है। तो यहाँ आ गया था तो मैंने उसको यहीं पे सुला दिया। तो अब छुट्टी है तो आराम से उठता है 8:30-9 बजे तक में, तो इसलिए मैं सोने देती हूँ आराम से। तो वो सो गया था यहीं पे, तो मम्मी ने चाय बनाई अपने लिए, तो फिर मैंने भी थोड़ी सी ले ली थी। तो मम्मी को ना मतलब चाय, सुबह सुबह चाय ही चाहिए उनको, किसी और चीज़ से उनकी नींद नहीं खुलती, ना ही उनको मतलब एनर्जी मिलती। तो चाय तो उनको चाहिए ही चाहिए। तो फिर उन्होंने चाय पी, थोड़ी सी मैंने भी ले ली थी। फिर आज ना मुझे बाल धोने हैं, हेयर वॉश करना है, क्योंकि कल बृहस्पतिवार हो जाएगा और परसों एकादशी का व्रत है शुक्रवार को। तो फिर मैंने सोचा आज ही धो लेती हूँ, बुधवार है। तो मम्मी से मैंने कहा थोड़ा सा ऑयल लगा दो। वैसे तो मैं खुद ही लगा लेती हूँ, पर मम्मी जब होती है फ्री तो वो लगा देती है, और जब मम्मी लगाती है ना तो अच्छे से मसाज कर देती है, मालिश कर देती है। तो आज जल्दी उठ गए थे ना, तो मम्मी मालिश कर रही है ना, तो मुझे नींद आ रही है, तो मम्मी कह रही है आधा घंटा सो जा। मैंने कहा अब नहीं सोना, बहुत सो रही है, अब नहीं सोऊंगी बिल्कुल भी। तो अब मैं ना फिर नहाकर आ गई थी, और आगे मैंने अपना स्किन केयर किया। इतने हर्षु भी उठ गया था, और उसको मैंने बोला फ्रेश वगैरह हो लेगा वो इतने। और यहाँ पे ना फिर मैंने मंदिर में से लाला को उठाया, दूध वगैरह दे दिया था, दूध पिलाया लाला को। और इसके बाद मैं सारे बर्तन वगैरह ले आई थी जो भी हमारे पूजा में यूज़ होते हैं मंदिर में से, और सबको जो है मैंने अच्छे से मांज कर धो लिया था। ये काम वैसे मम्मी करती है, लेकिन अब मैं नहा ली थी पहले, तो फिर मैंने कहा मैं कर लेती हूँ, और मम्मी जो है अब आराम से नहा लेंगी। तो कुछ मतलब छुट्टियाँ पड़ी हैं तो मम्मी को भी थोड़ा सा वो होना चाहिए ना, उनको थोड़ा आराम मिलना चाहिए। वो वैसे भी अपनी तरफ से तो वो लगी रहती हैं पूरे दिन, जो भी कोई काम होता है, और मेरी वीडियो की वजह से तो वो खास कर लगी रहती हैं कि मैं जितना हो सके वो घर का काम खुद ही कर लेती हैं। तो यहाँ पे ना फिर मैं आ गई थी, तो मैंने जो है मंदिर के सारे बर्तन वगैरह पोंछ कर दिया बाती लगा ली थी, और लाला को स्नान कराया। आज मैंने हरे कलर के कपड़े पहनाए, बुधवार है इसलिए, और धूप जला ली थी, बहुत अच्छी सी खुशबू हो जाती है। और सुबह सुबह ना इतना माहौल अच्छा हो रहा है, शांति हो रही है एकदम, जैसे कोई फेस्टिवल होता है ना तो एक अलग ही रौनक होती है ना, तो वैसे ही लग रहा है। छुट्टियाँ शुरू हुई है ना बच्चों की, तो ऐसे लग रहा है कि हाँ कुछ है, स्पेशल है कुछ। तो यहाँ मैं आई ना, ये दूध रख के बैठा हुआ है अभी तक, तो मैं अपने पूजा पाठ करके आ गई थी। और फिर मैं ब्रेकफास्ट के लिए ना मैंने थोड़ी सी सूजी जो है वो भिगो दी है दही में,
पानी डालकर, क्योंकि उत्पम बनाऊंगी मैं। मतलब दही रखी हुई है, सबके गले ख़राब हैं तो दही एक्स्ट्रा बची हुई रखी थी, तो मैंने कहा इसका उत्पम बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने सब्जियाँ जो है काट पीट ली थी, और हर्षु को दूध में ना थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल रही हूँ ताकि वो पी ले, टेस्ट बदल जाए थोड़ा सा। दूध उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो मतलब पीना ही पड़ेगा ना। अब रोज़ तो हम फोर्स नहीं करते क्योंकि वो स्कूल जाता है, कभी वॉमिट करते जी कच्चा हो जाए, लेकिन अब सुबह सुबह मैं उसको थोड़ा सा दूध पीने की आदत डाल रही हूँ। चॉकलेट वगैरह का फ्लेवर डालूँ ना वैसे वो पी लेगा, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है, जो सिरप वगैरह आते हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं मुझे, ना बॉर्नवीटा वगैरह। तो इसलिए ना मैंने रूह अफ़ज़ा ही डाल दिया अभी, तो थोड़ा ठंडक भी रहेगा इसके अंदर। बाबू को ना मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसको गमोरी वगैरह बहुत जल्दी निकल आती हैं, तो इसके लिए ना मैंने गोंद कतीरा भी मंगाया है, तो वो भी देना शुरू करूँगी इसको। अब थोड़ा छुट्टी आए ना तो अब थोड़ा ध्यान रखूँगी। तो यहाँ ना मैंने गाजर, शिमला मिर्च और एक प्याज को मिक्स कर लिया, नमक और काली मिर्च डाला बस, और ये बैटर बन के तैयार हो गया है। तो 10 मिनट इसको फिर से छोड़ दूँगी। और हर्षु भी नहा लिया है अब, तो फिर मैंने सोचा अब बना देती हूँ, क्योंकि इसमें प्याज है ना, तो वो नहा लिया है, नहा के वो भी जल चढ़ा देगा, उसके बाद ही खा लेंगे प्याज वगैरह की चीज़। कल फिर दशमी हो जाएगी, तो दशमी वाले दिन से प्याज छूट जाती है, तो इसलिए फिर आज ही बस ये डाल के मैं बना देती हूँ। कच्ची प्याज वो खाता नहीं है, और प्याज ना ज़रूरी खानी चाहिए, गर्मियाँ होती है ना उसमें प्याज ज़रूर खानी चाहिए, लू वगैरह से बचाती है। तो यहाँ पे मैंने उत्पम बना दिया है, और हर्षु को दे के आती हूँ सबसे पहले। और कह रहा था मम्मी ये ना कुछ आज अलग सा लग रहा है टेस्ट में, तो मैंने कहा चल मैं टेस्ट करके देखती हूँ, कभी दही ज़्यादा हो गई हो, खट्टा हो गया हो। तो खट्टा तो कुछ भी नहीं था, सेम जैसा बनाती हूँ वैसे ही बना था, टेस्ट में भी अच्छा था, बट उसको ना कुछ चाहिए, सॉस या केचप या चीज़ स्प्रेड, कुछ ना कुछ चाहिए उसे। तो यहाँ मैंने उसको थोड़ा सा चीज़ स्प्रेड दिया, और वो खा रहा था, मम्मी को भी दे दिया मैंने, और अपने लिए भी मैं बना लाई हूँ। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, एक बार किचन में चले जाओ ना पूरे नहा कर निकलते हैं पसीनों में। तो बस गाइज़ हम बातें कर रहे थे समर वेकेशन की, छुट्टियों की। हर्षु कह रहा था मम्मी अब की बार कहाँ जाएंगे, तो मैंने कहा भाई जहाँ ले जाएगा लाला वहाँ चले जाएंगे। तो बच्चों को तो ना यही एक्साइटमेंट रहता है कि गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं, अब हम कहाँ जाएंगे। तो जो और बच्चे होते हैं ना उसकी क्लास में सब बता रहे थे हम अपने गांव जाएंगे, कहीं जाएंगे, तो हर्षु के लिए तो बस यही घर है जो भी है। तो गाइज़ आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और कल का जो भी व्लॉग मैं शूट करूँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एंड आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक करना, एंड मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।